Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 13 in EVS and our chapter name is means of transport. हमारे लेसन का नाम है यातायात के साधन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. कैरिंग पीपल एंड लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. देखिए किसी भी सामान को या किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. सम ऑफ आवर फ्रेंड्स लिव इन द सेम और नियर बाय विलेज और सिटी वेयर वी लिव. उसमें से देखिए जहाँ हम रहते हैं, चाहे हम कहीं गाँव में रहें कहीं शहर में रहें, आसपास के एरिया में हमारे बहुत सारे मित्र भी रहते हैं और भी हमारे बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग भी रहते हैं और हम उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं. ट्रेडर्स गो टू अदर टाउन टू सेल एंड परचेज कॉमोडिटीज. जो व्यापारी होते हैं वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं क्या, सामान को खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए. वी यूज सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इनके लिए हम यातायात के अन्य साधनों का इस्तेमाल भी करते हैं. पहले हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. यूजिंग एनिमल्स, जानवरों का इस्तेमाल करके. अर्ली ह्यूमंस वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. देखिए जो पुराना इंसान था, पहले के जो इंसान थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे खाने की तलाश में या फिर आश्रय रहने की तलाश में. दे कैरीड वॉट दे नीड ऑन देयर ऑन बैग्स. और जिस भी चीज़ को उनको ज़रूरत होती थी वो अपनी कमर पे उनको लाद के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे. वैन दे टेम एनिमल दे पुट देयर लोड ऑन द बैक ऑफ एनिमल. और जब वो जानवर पालने लगे लोग, फिर वो क्या करने लगे, जो बोझा होता था वो उन जानवरों की कमर पे टांग देते थे और वो जो वजन था वो उन जानवरों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था. सम पीपल राइड एंड कैरी लोड ऑन द बैक ऑफ एनिमल लाइक हॉर्सेज इन प्लेन, कैमल इन सैंडी डेजर्ट, एलिफेंट इन डेंस फॉरेस्ट एंड म्यूल्स एंड याक इन द हिल्स. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइड करते हैं और जो बोझा होता है वो जानवरों की कमर पे लाद देते हैं. जैसे कि जो घोड़े होते हैं वो प्लेन में, मतलब प्लेन्स यानी कि मैदानों में इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादा सामान ले जाने के लिए, या फिर इंसान उन पर राइड भी करते हैं. और ऐसे ही कैमल्स होते हैं सैंडी डेजर्ट में, मतलब रेतीला जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे कैमल्स का इस्तेमाल होता है. और जो घने जंगलों में हाथियों का इस्तेमाल होता है. और खच्चरों का और जो याक होते हैं उनका इस्तेमाल हिल्स यानी पहाड़ी जगहों पे किया जाता है सामानों को और इंसानों को राइड कराने के लिए. अब बात करते हैं यूजिंग व्हीकल्स. विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्ली ह्यूमन सॉ दैट राउंड ऑब्जेक्ट सच एज लॉग ऑफ वुड रोल इजीली. अब जैसे जैसे समय बीतता गया जो पुराने इंसान थे उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो राउंड ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि जिस शेप उसकी जैसी राउंड होती है वो आसानी से घूमने लगती है. जैसे कि जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं ना, वुड के जो लॉग्स होते हैं वो इजीली रोल हो जाते हैं. दे कुड मूव इवन विद अ स्मॉल पुश. और वो बहुत आसानी से अगर हम उसमें थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो ज़्यादा आगे की तरफ हो जाएंगे. Perhaps they slice a tree trunk, made holes and use them as the first wheels. अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो पेड़ का जो ट्रंक होता है उसको कट किया और उसको पहले पहिए की तरह उसमें होल करके उसको पहले पहिए की तरह इस्तेमाल किया. दे प्रोबेबली मेड पुश कार्ट विद टू इवन साइज स्लाइस ऑफ वुड. सबसे पहले उन्होंने पुश कार्ट ही बनाई होगी, यानी कि धकेलने वाली जो गाड़ी होती है वही बनाई होगी जिसमें कि लकड़ी के दो बराबर के जो स्लाइस ऑफ वुड थे उनका इस्तेमाल किया गया था. नाउ देयर कार्ट मूव इजीली. अब उनकी जो गाड़ी थी वो आसानी से आगे की तरफ मूव कर सकती थी. एज टाइम पास दे गिव न्यू शेप टू द व्हील. अब जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने पहियों को और नया आकार देना शुरू करा. आज के व्हीकल में कैन बी फिटेड विद डिफरेंट टाइप एंड साइज ऑफ व्हील मेड ऑफ वुड, स्टील, रबर एटसेट्रा. और आज के जो वाहन है उनमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के जो पहिए होते हैं वो फिक्स किए जाने लगे, जो कि किससे बने होते हैं, वुड से, स्टील से और रबर से. ठीक है. सम बुलक कार्ट एंड हॉर्स स्ट्रोंगा हैव वुडन व्हील्स. जो बुलक कार्ट होते हैं और जो हॉर्स टोंगा होते हैं यानी कि घोड़े से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनमें क्या होता है, वुडन व्हील्स होते हैं, लकड़ी के बने हुए पहिए होते हैं. और कुछ में रबर के टायर के पहिए होते हैं. द फ्रेम ऑफ रबर टायर व्हील इज मेड ऑफ स्टील. और जो रबर टायर का जो फ्रेम होता है, जो ढांचा होता है वो किससे बना होता है, स्टील से बना होता है. उसके ऊपर जो पहिए होते हैं वो रबर के बने होते हैं. देयर इज एन एयर फिल्ड ट्यूब बिटवीन द टायर एंड द राउंड फ्रेम. और जो टायर और राउंड फ्रेम के बीच में जो गैप है उसमें रबर होती है वो, और रबर में क्या फिल की जाती है, वो ट्यूब होती है, उसमें एयर भरी होती है. The animal have to make less effort to pull tire wheel than the wooden wheel vehicles. देखिए जो जानवर होते हैं उनको थोड़े कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं ऐसी उसको खींचने के लिए, ऐसी गाड़ी को खींचने के लिए जो कि किससे बनी हुई होती है, रबर के टायर से बनी हुई होती है. और ऐसी चीज़ों को खींचने में ज़्यादा मुश्किल होती है जिसमें लकड़ी के पहिए लगे होते हैं, उसमें जानवरों को खींचने के लिए ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है.
यहाँ देख सकते हैं आप, ये साइकिल रिक्शा है, ये बुलक कार्ट है, ये टोंगा है, जो कि इस्तेमाल किए जाते थे। ए साइकिल रिक्शा इज पुल्ड बाय ए मैन, और ये साइकिल रिक्शा जो है ये एक इंसान के द्वारा पुल की जाती है, खींची जाती है। द व्हीकल्स आर ऑल्सो पुल बाय ऑयल इंजन, जो आज के समय के जो वाहन है वो ऑयल से चलने वाले जो इंजन है उसमें पुल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाइक हो गई, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, बस, ट्रैक्टर एंड ट्रक। दीज ऑल कैन गो टू योर डोर स्टेप। These all can go to your doorstep, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे दरवाजे तक हमें पहुंचा के भी आ सकती हैं। They can go up to the mountains where it is very difficult to make railway line for trains, और हम पहाड़ों तक भी जा सकते हैं इनका इस्तेमाल करके, जहाँ तक कि रेल के जो ट्रैक्स हैं उनका पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पर हम अपनी गाड़ियों का भी इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। Trains are a better means of transport as they can carry many more people and much more load। देखिए जो ट्रेन्स होती हैं वो और भी अच्छा यातायात का साधन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वजन भी लाद के ले जाया जा सकता है। ट्रेन्स हैव व्हील्स मेड ऑफ स्टील, जो ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो स्टील से बने होते हैं। और in some metro cities like Kolkata, Delhi and Mumbai, there are local trains called metro to carry the people from work and back home। और कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज़ होते हैं जैसे कोलकाता, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, इनमें लोकल ट्रेन्स होती हैं जिनको मेट्रो कहते हैं, जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती हैं, यानी कि घर से काम पे और काम से घर पे ले जाने का काम इन लोकल ट्रेन्स का ही होता है। Some trains run with the help of diesel and other on electricity। कुछ ट्रेन ऐसी होती हैं जो डीजल पे चलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बिजली से चलती हैं। ए ट्रेन कैन कैरी several hundred of person at a time। एक जो ट्रेन होती है उसमें बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग एक समय पे यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन इज द लार्जेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मूविंग ऑन द लैंड। ट्रेन जो है सबसे बड़ा यातायात का साधन है जो कि लैंड पे चलने वालों में से सबसे बड़ा वो माना जाता है। अर्ली ट्रेन रैन ऑन स्टीम, जो पुरानी जो ट्रेन हुआ करती थी वो स्टीम पे चलती थी, स्टीम इंजन हुआ करते थे, भाप से चलने वाले इंजन हुआ करते थे उनके। वाटर वॉज हीटेड टू मेक स्टीम बाय हीटिंग विथ कोल, पानी को हीट किया जाता था, उबाला जाता था भाप बनाने के लिए, और क्या करने के लिए, कोयले को गर्म करने के लिए। स्टीम इंजन कॉज पॉल्यूशन एंड नीड अ लॉट ऑफ कोल टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। जो भाप से चलने वाले जो इंजन हुआ करते थे उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता था और उसमें बहुत ज़्यादा कोयले की भी आवश्यकता होती थी कि मतलब कोयला एक स्टेशन से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, फिर मतलब इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इलेक्ट्रिक ट्रेन आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर फास्टर एंड क्लीनर। इलेक्ट्रिक ट्रेन, देखिए ये इलेक्ट्रिक ट्रेन का ही इंजन है, ये अच्छी प्रेफर की गई है क्योंकि ये तेज़ भी है और ये इनसे कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलता। अब बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। एयरप्लेन्स कैन गो वेरी फास्ट एंड दे डू नॉट गेट स्टक इन ट्रैफिक जाम्स। एरोप्लेन जो होते हैं बहुत ही फास्ट चलते हैं और ये कहीं भी किसी ट्रैफिक जाम में नहीं अटकते। बड़े बड़े एरोप्लेन्स में हज़ारों की संख्या में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। हेलीकॉप्टर में सिर्फ थोड़े ही लोग आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं उसमें ट्रैवल कर सकते, और मोस्टली ये कहाँ यूज़ होते हैं, ऊंचे पहाड़ी वाले एरियाओं में इस्तेमाल होते हैं। हाउ एवर ट्रैवल बाय एयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और हवा से यात्रा करना थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव होता है। Now let's talk about water transport. Water transport is the cheapest means of transport। सबसे सस्ता यातायात का साधन है जल ये संसाधन। बल्कि गुड आर मोस्टली सेंट बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, जो भारी वजन वाले जो सामान होते हैं वो अधिकतर जल मार्ग के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ए प्लेस वेयर पैसेंजर एंड गुड गेट ऑन एंड ऑफ शिप इज कॉल्ड ए पोर्ट और हार्बर। एक ऐसा स्थान जहाँ पर यात्री या फिर सामान जहाँ पर आते हैं या फिर वहाँ से ले जाया जाता है सामान को या फिर यात्रियों को, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। शिप एंड बोट कैरी पीपल एंड गुड अक्रॉस सी एंड ओशन फ्रॉम वन सी पोर्ट टू अनदर। देखिए जो शिप होती हैं और जो बोट होती हैं ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं समुद्र के रास्ते, और एक जगह से सामान को भी ले जाती हैं। ए लार्ज शिप लाइन कैन कैरी थाउजेंड ऑफ पीपल। एक बड़ी सी शिप में बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। डीजल का इस्तेमाल किया जाता है इंजन को चलाने के लिए। ए बोट कैन कैरी अ फ्यू पर्सन्स। बोट में सिर्फ थोड़े ही लोग आ सकते हैं। टू रो ए बोट थ्रू द वाटर वन हैज़ टू लेबर ऑन
द ओर्स। और मतलब एक बोट को चलाने के लिए एक इंसान की, एक पर्सन की ऐसी जरूरत होती है कि वो मतलब उसको बोट को आगे चला सके। ओर इज द पोल विद ए फ्लैट ब्लेड। और एक ऐसा पोल होता है जिसमें फ्लैट ब्लेड होते हैं जो कि पानी को काट के मतलब आगे चलाने का काम करता है, उसको बोल देते हैं। ए मोटर बोट और स्टीमर मूव विद द हेल्प ऑफ ऑयल इंजन। जो भी मोटर बोट हो गई या स्टीमर हो गई, ये ऑयल इंजन की सहायता से चलते हैं। द मैन हैज टू होल्ड द स्टीयरिंग टू कंट्रोल द डायरेक्शन। उसमें एक पर्सन की नीड होती है जो कि उसके स्टीयरिंग को कंट्रोल करके रखे और डायरेक्शन का ध्यान रखे कि किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। तो ये था हमारा लेसन। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। अलग अलग यातायात के जो साधन हैं उसमें से हवा और वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट, ये 3 है हमारे। बुलक कार्ट एंड हॉर्स टोंगा हैव वुडन व्हील्स। देखिए जो भी बुल से चलने वाले जो कार्ट होते हैं, टोंगा होते हैं, उनमें लकड़ी के बने हुए पहिए होते हैं। ए साइकिल रिक्शा इज पुल्ड बाय ए मैन। साइकिल रिक्शा जो होती है उसको इंसान के द्वारा खींचा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारा जल यातायात के जो संसाधन है वो सबसे ही सस्ते संसाधनों में माना जाता है। तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।